जीरो से किसी को डिवाइड कीजिएगा तो नहीं करेगा, जीरो से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एरर हो जाता है, डिवीजन एरर इसको बोलते हैं, कि आप डिवाइड नहीं कर सकते जीरो से। जीरो को अगर आप करेंगे तो जीरो ही आएगा कोई भी नंबर से, किसी भी नंबर से, पर जीरो से अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी एरर है, एरर का एक हम लोग क्लास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे बोलेगा कि सम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया है ना, और कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिख देगा ऐसे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप सिंटैक्स सही नहीं फॉलो किए, तो क्या हो जाएगा, एरर दे देगा फॉर्मूला। ठीक है, आप और भी फंक्शन यूज करेंगे। मान लीजिए कल के डेट में फाइंड किया हमने, कहीं भी कोई चीज हमने फाइंड किया कि एट द रेट ढूंढो, जा करके कहाँ ढूंढो भाई, तो इसमें ढूंढो। अब यहाँ इसको एट द रेट मिलेगा ही नहीं, तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। बोला नहीं एरर वहां पे एट द रेट, आप गलत चीज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आप कोई चीज मान लीजिए हमने वी लुकअप लगाया हमने बोला यहां से लेकर के यहां तक वी लुकअप लगाओ। अब इसमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर सॉरी, यहाँ पे हम कुछ और ढूंढ रहे हैं, हमने बोला एबीसी ढूंढो, या फिर एबीसी के अलावा हमने कोई और डाल दिया ऐसे, पर इस वाले में ढूंढ रहे हैं ऐसे कि भाई इस वाले में जहां भी एबीसी है वो रिटर्न कर दो। तो बोलेगा कि एबीसी है ये नहीं है, तो क्या दे देगा, हैश एन ए, यानी कि नॉट अवेलेबल कर सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं, वहां है ही नहीं। तो इस तरह से एरर जनरेट होता है। कोई आउट ऑफ रेंज चला जाता है कि उससे बाहर, जैसे मान लीजिए हमने बोला इंडेक्स, एक फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे एरे, अब हमने लिया ऐसे यहाँ से दो ही कॉलम सेलेक्ट किया, दो ही, है ना, और हम उसको जो है रो नंबर हमने दिया 2 और कॉलम नंबर 5 दिए, तो दो ही तो कॉलम है, हमने दो ही कॉलम सेलेक्ट किया था, हम यहाँ 5 दे रहे हैं, तो ये एरर करता है। बोला 5 कॉलम कहाँ से लाऊं भाई, आपने तो दो ही एरे का कॉलम दिया है, बी और सी, आप 5 डाल रहे हो, तो एरर। तो इस तरह से एरर जो जनरेट हो गया, तो अब एरर तो एरर है, तो इसको अगर बीच में किसी ने डाल दिया तो आप सम नहीं कर पाएंगे या कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने ऐसे सम किया, ठीक है, और ऐसे कोई बोलेगा कि नहीं आप सम नहीं कर पाएंगे, जो एरर होगा सबसे पहले बार मिलेगा वही रिटर्न कर देगा। कि इस पूरे रेंज में एरर है, आप सम नहीं कर सकते, एरर को पहले हटाइए, आप इसको एरर फ्री कीजिए, फिर आप सम कर सकते हैं। तो अब हमारा चैलेंज क्या हो गया, एरर को हटाना, है ना। तो हम अगर जहां जहां एरर है उसको मैं अगर जीरो कर दूं, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। तो अगर उसको मैं जीरो कर दूं तो हम सम कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहीं पे है, यहां से यहां तक हम सम करना चाहें, बिल्कुल यहां से लेकर के यहां तक ऐसे, एक एरर ऊपर है तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इस एरर को हम अगर जीरो कर देंगे तो ये कर दिया सम, कि यहां से यहां तक का इतना सम है 1065। तो अब चैलेंज आ गया कि एरर जहां भी है उसको जीरो करना है। तो हमारे पास, मैंने उस दिन बताया था कि ईज अगर कॉल करेंगे, ईज आई एस, तो इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है ये क्या करता है, कोई ना कोई चीज को चेक करके ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे पहला है ईज ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है, हमने कॉल किया इक्वल टू ईज ब्लैंक, बोला ब्लैंक चेक करो, बोला नहीं ब्लैंक ब्लैंक है ही नहीं, पर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये ब्लैंक है, तो क्या हो गया, ट्रू। तो जितने भी ईज के साथ जितने भी फंक्शन हैं, आप देखेंगे इज ब्लैंक, इज एरर, इज एरर, इज इवन, इज लॉजिकल, इज एन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये केवल आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमने ऐसे किया कि इज एरर, इस वाले को एरर इसमें है क्या, बोला नहीं है ना। पर आपके पास एक फंक्शन आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था जिसका नाम था इफ, है ना, उसको लॉजिकल टेस्ट में क्या मिलता था, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, यस सर। है ना। आप कोई भी कंडीशन चेक करते हैं तो रिटर्न क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू फॉल्स। तो आप इफ का सिंटैक्स अगर देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो लॉजिकल जो टेस्ट करते हैं, पहला कॉमा के पहले वाला, उस इफ को क्या मिलता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू उसी और के फॉल्स। बिहाफ पे उसने आगे दो कॉमा दिया है ना। बोलता है पहला कॉमा लिखा हुआ है वैल्यू इफ ट्रू, जो पहला वाला कॉमा है, अगर ये लॉजिकल टेस्ट अगर करेंगे तो दो ही चीज होगा, या तो कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा, जो भी टेस्ट करेंगे। तो अगर ट्रू होता है तो बोलता पहला कॉमा में जो लिखोगे वो हम रिटर्न कर देंगे, दूसरा कॉमा में जो लिखोगे जो अगर फॉल्स होता है तो हम रिटर्न कर देंगे।
तो ट्रू होता है जो फर्स्ट कॉमा में लिखेंगे वो रिटर्न करेगा, फॉल्स होता है जो सेकंड कॉमा में लिखेंगे वो रिटर्न करेगा। तो अब मेरे को आप खुद बताइए कि अगर यहाँ पे हमने लगाया है इज एरर जो कि रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स, इसी वाले में कि पहले मैं लॉजिकल टेस्ट ना लिख करके यहीं पे लिखूंगा, यही हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया इज एरर। अब ये तो ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई भी एक चीज रिटर्न करेगा, अगर एरर मिलेगा तो ट्रू करेगा, नहीं मिलेगा तो False. फॉल्स करेगा। तो एरर मिलेगा तो हमको एरर को क्या करना था, जीरो। Yes, sir. अगर ट्रू होता है तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पे ट्रू पार्ट में, जीरो। और अगर Zero. एरर मिलता है तो हमको ये वैल्यू लेना है कि नहीं लेना है ना? तो ये वाला वैल्यू हमने ले लिया। समझ में आ रहा? Yes, sir. तो हमने चेक किया इफ को कि इज एरर C4 में जो वैल्यू है क्या उसमें एरर है? अगर है तो उसको जीरो करो, ट्रू पार्ट में क्या डाल दिया, जीरो। अगर Zero. नहीं है तो वही वैल्यू ले लो जो C4 में है ना? तो ये No. हमारा क्या हो जाएगा, बोला एरर नहीं था यहाँ पे तो क्या वो वैल्यू ले लिया पर Same. 3, क्योंकि हमने C4 डाल दिया था फॉल्स पार्ट में। और जहां पे एरर होगा नीचे इसी को कॉपी करके पेस्ट किया हमने, तो क्या कर दिया उसने, जीरो। अब इसी को हमने ऐसे सब जगह ड्रैग कर दिया, तो जहां जहां एरर था वहां वहां क्या हो गया, Zero. जीरो हो गया। तो अब इसको हम सम कर सकते हैं आसानी से। Yes, अभी sir. तो हमने सम किया, देखिए सम हो गया, है ना? Yes, sir. तो अब ये तो हमने एक अलग से लिखा ऐसे, पर क्वेश्चन बता में दीजिए, हाँ, हेलो, एक बार सर फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बात नहीं। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखिए जहां पे एरर है उसे जीरो करना है, यहां तक समझ में आ रही बात? Yes, sir. जी सर। तो हमने लगाया इफ, और लॉजिकल टेस्ट में दिया इज एरर, हमारे पास एक फंक्शन है। अगर इस वाले में अगर एरर है तो ट्रू करेगा रिटर्न, नहीं तो क्या करेगा, फॉल्स। तो एरर है तो क्या हुआ, ट्रू। तो ट्रू अगर है तो क्या डालना है, जीरो। और नहीं है तो यही वाला वैल्यू ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे एरर नहीं था तो क्या ले लिया, ये 483। नीचे हम लोग ऐसे ड्रैग किए, यहाँ पे एरर था तो क्या कर दिया उसने, जीरो। यानी एरर को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, पूरा रेंज में एरर फ्री हो गया, एरर कहीं है ही नहीं, तो ये आसानी से सम कर रहा है। लेकिन अगर आप एरर नहीं हटाते तो सम नहीं कर पाता, है ना, एरर ही रिटर्न कर देता। तो चैलेंज था कि एरर को हटा करके कोई वैल्यू डाल देना, यानी कि जीरो। एरर का मतलब कुछ नहीं, हमारे लिए वो जीरो है, तो ये सम कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमने अलग अलग किया ऐसे करके, फिर यहाँ पे सम किया। अगर डायरेक्ट कोई बोलता है कि नहीं बिना कोई भी सपोर्ट कॉलम के ऐसे ना करके डायरेक्ट करो, तो अब हमें एरर एकक सेल पे ना चेक करके रेंज में चेक करना है, तो एरे की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो रन टाइम में एरे क्या करेगा, जहां जहां एरर होगा उसको जीरो करके अपने एरे में स्टोर कर लेगा। एरे क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सभी सेल को रख लेगा अपने पास, और जहां जहां एरर होगा वो जीरो करके सभी सेल को एक जगह रख रहा है। जैसे हमने शुरू दिन बताया था कि वो एक साथ ही डिलीट होता है, आप एडिट नहीं कर सकते। मल्टीपल रेंज की वैल्यू एक साथ रख लेता है, पर रन टाइम में उसके पहले कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन, मैक्स, मीन, सम, काउंट, ठीक है, कुछ भी आप लगाएंगे उसके हिसाब से उसमें वाले एरे में से उठा करके आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। बोलता है कि आप जैसे ही है, अभी देखिए सिंपल एंटर मारेंगे तो इक्वल टू के पहले नहीं लगा करली ब्रेसेस, पर अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दे तो ये देखिए इक्वल टू के पहले करली ब्रेसेस लग गया, दैट मींस हमने एरे क्रिएट कर दिया। पर यहाँ इस हिसाब से एरे तो हमने लिया नहीं, सम तो ऐसे ही बिना एरे का भी हो सकता था, तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर इफ को, जैसे हमने यहाँ पे डाला इफ इज एरर C4, एक ही सेल को सिलेक्ट कर रहा है, अब मुझे ये पूरा रेंज में सिलेक्ट करना है, तो C4 से लेकर के पूरा रेंज दे देंगे, बस यही करना था। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसको अब हटा दिया हमने, यहाँ पे जीरो हो गया। अब सम करना है, तो सम के पहले जो हमने वो लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, हमने लिखा इफ इज एरर। अब एक सेल को उस वक्त सेलेक्ट किए थे, अलग से सपोर्ट लेकर के कॉलम कर रहे थे, अब ये पूरा रेंज डाल देंगे इफ एरर में।
अगर कहीं इस पूरे रेंज में एरर है तो उसको जीरो करो, कौन करेगा? एरे करेगा। और नहीं है तो ये पूरा रेंज जो कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रख लेना। ठीक है, अब क्या प्रेस कर देंगे? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए जोड़ दिया। अब मुझे ये जो सपोर्ट में हम लोग अलग अलग लिखे थे उसकी जरूरत नहीं पड़ी।